जिसने अपनी भरी जवानी स्वयं नारायण को दान में दे दी थी, फिर भी उसे अपने दान पर पछतावा नहीं हुआ था। उसे अगर दानवीर नहीं तो और क्या कहा जाएगा। महारथी कर्ण, जो आज तक का सबसे बड़ा दानवीर माना गया है, आखिर बिना किसी कारण, बिना किसी उद्देश्य के उसे सबसे बड़ा दानी यूं ही तो नहीं मान लिया गया होगा। अगर ये कहें कि कर्ण ने देवराज इंद्र को अपना कवच कुंडल दान में दिया था, जो उसके शरीर का एक अविभाज्य अंग था, जिसके कारण उसे सबसे बड़ा दानी माना जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपने शरीर को नष्ट करके वज्र बनाने के लिए इंद्र को अपनी हड्डियां दी थी। अगर इस मापदंड से देखा जाए तो महर्षि दधीची कर्ण से दानवीरता में कदापि पीछे नहीं है। लेकिन कर्ण अपने कवच कुंडल दान देने के कारण ही सर्वश्रेष्ठ दानवीर नहीं माने जाते हैं, बल्कि सच्चाई कुछ और है। सबसे पहला नियम था कर्ण का कि अगर सूर्य की पूजा के समय उससे कोई दान में उसके प्राण भी मांग लेगा तो वह दान देने से इनकार नहीं करेगा। दान देने के विषय में कर्ण के अतिरिक्त ऐसा खुला ऐलान आज तक किसी ने नहीं किया है। महाभारत के अनुसार महारथी कर्ण सूर्य भगवान की पूजा के उपरांत लोगों को तब तक दान देते थे जब तक लेने वाले खुद ये न कह दें कि बस अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जब एक बार श्री कृष्ण कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा किए जा रहे थे, तब अर्जुन ने कहा, प्रभु, आप कर्ण की दानवीरता की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आखिर ऐसा उस कर्ण में क्या खास है जो मुझ में नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पृथा के पुत्र, अगर तुम कर्ण की दानवीरता देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक सोने के पर्वत की तरफ इशारा करते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इसे गांव वालों को दान कर दो। अर्जुन अब गांव वालों को उस पर्वत से थोड़ा थोड़ा सोना देने लगे। थोड़ी देर बाद वे थक कर बैठ गए। अब भगवान कृष्ण ने कर्ण से उस पर्वत को गांव वालों को दान देने को कहा। कर्ण ने गांव वालों को कह दिया कि आप सब अपने आवश्यकता अनुसार इसमें से सोना ले सकते हैं। देखते ही देखते गांव वालों ने उस पर्वत से अपने इच्छा अनुसार सोना ले लिया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब तुमने इस पर्वत को देखा तो तुमने सोचा कि ये पर्वत मेरा है और इसलिए मैं अपने इच्छानुसार दान करूँगा। लेकिन कर्ण ने गांव वालों को अपनी इच्छानुसार सोना लेने को कहा। पार्थ, तुम अपने इच्छानुसार सबको सोना देना चाहते थे, लेकिन दान देने का तो पहला नियम ही यही है कि दान देने वाले की इच्छा से नहीं, बल्कि दान लेने वाले की इच्छा पूर्ण होने से दान का असली अर्थ है। जब महारथी कर्ण मृत्योन्मुख अवस्था में रणक्षेत्र में गिरा हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां ब्राह्मण के वेश में जाते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की परीक्षा लेने को सोची और कर्ण से कुछ दान मांगते हैं। उस अवस्था में कर्ण के पास दान देने को कुछ भी नहीं था, लेकिन कर्ण का एक दांत सोने का था। उसने तुरंत उस दांत को तोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण को देने लगा। तब श्री कृष्ण ने वह दांत लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, इसमें रक्त लगा है और वह रक्त रंजित दांत नहीं ले सकते। तब कर्ण ने अपने धनुष से एक बाण को संधान किया और आकाश में छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में बरसात होने लगी। कर्ण ने उस दांत को पानी में धोकर भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। मरते समय भी कर्ण की ऐसी दानवीरता देख स्वयं भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू बहने लगे। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।